सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं, सभी विद्यार्थियों को जानकारी है, हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। वैसे ही आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने व्यंजनों के प्रकार के बारे में जाना था और आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने अध्याय को। तो अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जाता है या बांटा गया है। ठीक है, अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन, जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में की थी। वे कितने हैं? 25 है ना। स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। क, च, ट, त और प वर्ग के सभी। ठीक है, तो 25 हो गए। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है, तो 25 व्यंजन जो है स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन। फिर दूसरा है 4 कौन से हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में भी की थी। फिर है 4 ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? श, श, स और है। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान देने की बात जो है वो कौन सी है? तो य और व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। यह आपको याद रखना है क्या कि अंत्यस्थ व्यंजन में से य और व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो यह आपको याद रखना है कि अर्धस्वर किस व्यंजनों को या वर्णों को कहा गया है। तो य और व को जो है अर्धस्वर भी कहा जाता है। फिर बिंदु है श, श, स और है। व्यंजनों को बोलने में प्राणवायु में संघर्षण होने के कारण वायु गर्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब हम नंबर 2 पर आते हैं। घोष या कंपन के आधार पर। घोष या कंपन के आधार पर, तो घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों के 2 प्रकार होते हैं, है ना। या 2 प्रकार में, 2 भागों में हमने इनको बांटा है, घोष या कंपन के आधार पर। तो पहला क्या है? सघोष व्यंजन और नंबर दूसरा है अघोष व्यंजन। ठीक, तो पहला सघोष व्यंजन, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इनको बोलने में कंपन होता है, यानी जो सघोष व्यंजन हैं उनको बोलने में कंपन होता है और इनकी संख्या 31 होती है। 4 अंत्यस्थ व्यंजन, य, र, ल, व और सभी स्वर कौन कौन से? 11 स्वर, यानी सभी स्वर 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, है ना। 11 स्वर और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, है ना। तो सभी प्रत्येक वर्ग का क, च, ट, त, प, इन 5 वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण तो नीचे लिखा भी हुआ है। ग, घ, अंग, ज, झ, य, है ना। ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, है ना। और एक जो होता है वो है वर्ण। कुल 31 वर्ण जो हैं वो सघोष होते हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है मित्रों, क्या कि सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। 4 अंत्यस्थ व्यंजन, य, र, ल, व सभी स्वर और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण और है, ये क्या है? सभी सघोष व्यंजन है। कुल 31 सघोष व्यंजन होते हैं।
तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। जो है वो भी क्या है, सघोष में आता है। फिर नंबर 2 है अघोष व्यंजन, है ना। तो अघोष व्यंजन, इनको बोलने में कंपन नहीं होता, इसलिए इनको अघोष व्यंजन कहा जाता है। यानी सघोष व्यंजनों को बोलने में क्या होता है, कंपन होता है, मगर अघोष जो व्यंजन है उनको बोलने में कंपन नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहा गया, अघोष व्यंजन कहा गया। इनकी संख्या 13 होती है। 3 ऊष्म व्यंजन है को छोड़कर, कौन कौन से, श और स, है ना। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तो कै च ट ट प 5 तो यही हो गए, है ना। और इसमें क्या दिया गया है कि पहला और दूसरा, तो कैक है, चैच है, टैट है, तैथ है और पैप है। कुल 13 इनकी संख्या होती है। नंबर 3 है प्राणवायु के आधार पर। तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो व्यंजनों को प्राणवायु के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण के बारे में जानेंगे। तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। यह तो आपको याद रखना है क्या, कि सभी जो स्वर हैं वे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ऐसा कहने वाले विद्वान कौन थे, तो कामता प्रसाद गुरु थे, है ना। तो अगर परीक्षा में आ जाए कि सभी स्वर, है ना, क्या होते हैं, तो अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि जो हिंदी के कामता प्रसाद गुरु थे, विद्वान थे, उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। और 4 जो हैं अंत्यस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, ठीक है, क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। कुल इनकी संख्या कितनी होती है, 30 होती है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, जैसे क, ग, अंग, च, ज, इया, ट, ठ, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म, है ना। तो 15 तो ये, और 4 अंत्यस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, ठीक है। और सभी स्वर, तो 15 और 15 30, कुल इनकी संख्या कितनी होती है, 30। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 30। तो अब हम प्राणवायु के आधार पर, तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो हमने अल्प प्राण की जो है चर्चा कर ली है। अल्प प्राण कितने होते हैं, 30, ठीक है। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन 4, य, र, ल, व, है ना। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। अब महाप्राण कौन कौन से हैं, तो महाप्राण, इनकी कुल संख्या 14 होती है। महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। सॉरी, महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, 14। हम वर्ण भी इसमें पढ़ रहे हैं और स्वर भी इसमें मिलकर आ रहे हैं, है ना। तो हम शब्द जो है वो वर्ण इसमें प्रयोग करेंगे, है ना। तो 14 होती है महाप्राण की संख्या। जैसे 4 ऊष्म व्यंजन है, कौन कौन से, श, श, स और है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और नंबर 4वां वर्ण, ठीक है, कौन कौन से, ख, घ, छ, झ, ट, ड, थ, ध, फ, भ। इनकी कुल संख्या 14 होती है, ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना है।
महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अब नंबर 4 पर है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार कौन कौन से हैं? तो स्पर्शी व्यंजन जो 25 व्यंजन होते हैं, है नी, प्रत्येक वर्ग। तो स्पर्शी व्यंजन 25 क्या होते हैं? हाँ जी, प्रत्येक वर्ग के 5 अक्षर या 5 वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, उच्चारण के आधार पर ये 8 प्रकार आपके सामने हैं। तो पहला तो स्पर्शी व्यंजन हो गया, है ना, जो 25 हैं, कै च ट त प, इनके 5 वर्ण। फिर दूसरा है संघर्षी व्यंजन, है ना, संघर्षी व्यंजन हम उनको भी बोल सकते हैं, किनको? जो 4 थे ऊष्म व्यंजन जिनको बोला था, है ना। फिर है नंबर 3 स्पर्श संघर्षीय व्यंजन, है ना। नंबर 4 है नासिक्य व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। फिर है 5वां संघर्षहीन व्यंजन, कौन कौन से? यह और वह। फिर है प्रकंपित व्यंजन, तो रै। पार्श्विक व्यंजन ल और ताड़नजात व्यंजन अढ़ और अढ़। ठीक है, तो ये 8 प्रकार जो है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के किए हैं, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। आगे हम और चर्चा करेंगे व्यंजनों के ऊपर, स्वरों के ऊपर। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।